Good morning, class. Myself, Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is the cover page of your book. And today we continue our chapter number 10 as block elements. बच्चों, आपको मैंने उस दिन इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई तक बताया था। आज हम देखेंगे इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. Due to low value of ionization energy, alkali metals have greater tendency to lose ns1 electron to change into m plus ion. देखिए क्या कह रहा है, कि इसकी लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के लो होने के कारण ये क्या करता है, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि ns1 का मतलब है जैसे 3s1 4s1 5s1, ऐसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका फर्स्ट ए ग्रुप का, उसको ये क्या करते हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जैसे Na प्लस, Li प्लस, K प्लस, रूबियम प्लस, मतलब एक पॉजिटिव आयन इनके ऊपर रहता है. The tendency to form cation, that is electropositive character, increases from lithium to cesium. जब हम ऊपर से नीचे के आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है. ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लोअर देन अदर एलिमेंट. देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी उस एलिमेंट की लो होगी. सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका लिथियम होगा, फिर सोडियम, देन पोटेशियम, रूबियम एंड सीजियम. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. देखिए क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग लिथियम इन एयर लिथियम मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, मतलब जब हम लिथियम का रिएक्शन या लिथियम रिएक्ट करता है एयर के साथ तो ये लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है. सोडियम फॉर्म्स Na2O एंड Na2O2, मतलब ये परऑक्साइड भी बनाता है. ठीक है. पोटेशियम फॉर्म ऑल्सो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड KO2. रूबियम एंड सीजियम ऑल्सो फॉर्म सुपर ऑक्साइड. ओके. ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. Due to their low ionization energy, alkali metal lose ns1 electron and form monovalent cation. मतलब जैसे अभी हमने बताया 3s1 4s1 5s1 के जब ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है या डोनेट कर देता है तो ये क्या बनाता है, m प्लस आयन में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है. इसकी क्या होती है, वैलेंसी 1 होती है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड होते हैं. नेक्स्ट, oxide of alkali metal do not decompose on heating and react with water forming strong bases. क्या है कि ये जो alkali metals होते हैं ये आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं हीटिंग करने पर, मतलब अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये टूटेंगे नहीं, बल्कि ये रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं. जैसे Na2O बनाएगा आपका वाटर के साथ 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्शन विथ वाटर. एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट विद वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. जब हम किसी भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का एक एलिमेंट बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. रिएक्शन विद नाइट्रोजन. एमंग एल्कलाई मेटल्स ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट. देखिए पूरे जो फर्स्ट ए की सीरीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है Li3N. ओके. बाकी अदर जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. अगर हम इसका जैसे कि पूरे फर्स्ट ए ग्रुप का आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, आपका ये हाइड्राइड्स बनाएंगे और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, सीजियम, रूबियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम. ओके. रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन. एल्कलाई मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एज देयर इलेक्ट्रो रिपलिंग वैल्यू ऑफ हाई. लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सोडियम इज वीकेस्ट रिडक्टेंट अमंग देम. देखिए क्या होता है कि इसमें जो आपके मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स होते हैं, मतलब ये आप इनकी वैल्यू जो होती है वो लिथियम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सोडियम सबसे ज़्यादा वीक
आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का हम पूरा रिएक्शन अगर कार्बन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, ये लिथियम कार्बाइड बनाएगा। जैसे कि बोल रहा है इसमें क्या चाहिए, लिथियम कोई भी एक मेटल ले लिया, कार्बन के साथ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसका फॉर्मेशन करवाया, तो ये कार्बाइड में चेंज होता है, लिथियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, पोटेशियम कार्बाइड। ओके। Uses of sodium due to high specific heat and thermal conductivity, मतलब जो आपकी इनकी हाई स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सोडियम इसलिए कूलेंट की तरह यूज होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, मतलब कोई भी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे हैं तो उसमें सोडियम को एक कूलेंट की तरह, मतलब कूलिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ओके। और सोडियम और लेड जो है वो एक अलॉय बनाता है, टेट्रा एथिल लेड, जो आपका एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो भी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ डाला जाता है। ओके। ये आपके जो वॉल होती हैं, जैसे कि समझ लीजिए बाइक है, बाइक का जो टैंक होता है वो उसके वॉल को ख़राब नहीं करती, इसलिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। टेट्रा एथिल लेड, TEL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। Sodium vapor are used in making tetraethyl lead. Sodium vapors are used in making yellow light. Sodium or potassium alloy, which is used at normal temperature and is used in making thermometers for measuring high temperature. Okay. अब देखिए हम इसका एल्कलाइन मेटल का एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल्स, दस ऑर्डिनरी रिड्यूसिंग एजेंट डू नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स इन फ्री मेटल। देखिए क्या कह रहा है, इसकी हाई रिएक्टिविटी होने के कारण और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल्स होने के कारण ये ऑर्डिनरी मतलब ये आपके फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो बहुत हाई होती है। अगर ये आपके ऑक्सीजन और मतलब एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये तुरंत ही कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ओके। जैसे आपका सोडियम, सोडियम क्या है, पानी के साथ मिलता है तो ये तुरंत ब्लास्ट करता है, आग लग जाती है इसमें, तो इसीलिए इनको फ्री स्टेट में नहीं रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग केरोसिन या मिट्टी का तेल जो नॉर्मली बोला जाता है उसमें रखते हैं सेफ, क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत जल्दी ही वाटर के साथ होता है और जैसे एक चिंगारी से निकलती है बच्चों। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, एल्कलाइन मेटल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड रीडली बाय अदर एलिमेंट्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कह रहा है कि इसकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर एलिमेंट या सॉल्यूशन के साथ। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, देखिए हमारा जो फर्स्ट ए ग्रुप का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो लिथियम है, ये थोड़ी सी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसमें ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। और क्या होता है, इट इज़ कंपैरेटिवली हायर देन अदर एल्कलाइन मेटल्स। क्या, जो बाकी के एलिमेंट हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सब नॉर्मल है, लेकिन जो लिथियम है इनके कंपैरेबल में हाई होता है, हार्डर होता है, मतलब हार्ड होगा। इट कैन बी मेल्टेड इन ड्राई एयर, देखिए जैसे कि हमने बताया कि ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो इसमें बता रहा है कि जो आपका मेल्ट होगा तो ये तुरंत ही ड्राई एयर के साथ आपका रिएक्ट कर लेगा। Unlike other metals, lithium is less reactive. It is not affected by air. It decomposes water very slowly to liberate hydrogen. It hardly reacts with bromine, while other alkali metal react violently. ये अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन जो और आपके एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी ही रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। लिथियम इज द ओनली alkali metal which directly reacts with nitrogen to form lithium nitrate। अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बट अदर जो एलिमेंट मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लिथियम व्हेन हीटेड इन NH3 फॉर्म्स एमाइड Li2NH, while other alkali metals form amide। देखिए एमाइड क्या है, लिथियम के साथ NH है और एमाइड में NH2 होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। थैंक यू।